अस्सलामुअलैकुम ICTO's एक्सपीरियंस। आज मैं आपके साथ ICTO's ब्रांच का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आ चुके हैं इनिशियल टेस्ट में। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर? FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन? इनमें से कौन सी है जो नॉर्मलाइजेशन की टाइप है? 1NF, 2NF, 3NF या XNF या फिर ऑल ऑफ दीज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ये चारों की चारों तमाम जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली ऊप लैंग्वेज? इनमें से कौन सी है जो प्योरली ऊप लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो स्मॉल टॉक है वो प्योरली ऊप लैंग्वेज है। Which of the following language does not support all 4 type of inheritance? इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं सपोर्ट करती? मतलब ऑल जो हैं वो 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। ऊप है वो जावा, विजुअल बेसिक, फोर्टोन या फिर कॉटलिन। सो वो लैंग्वेज है जावा जो ऑल 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। टेस्टिंग इन विच कोडिंग इज इन्वॉल्व? ऐसी टेस्टिंग जिसके अंदर कोडिंग भी इन्वॉल्व हो तो उसको क्या कहा जाता है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? MS एक्सेल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मे बी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हों जिनमें MS एक्सेल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। 4th जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? यूनिक्स शेल जो है वो 4th जनरेशन लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट OS? इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स नहीं है, लिनक्स नहीं है, MS ऑफिस नहीं है या फिर विंडोज़ नहीं है। तो यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ जो हैं वो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। MS ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच वन इज़ नॉट अ लेयर ऑफ OSI मॉडल? इनमें से कौन सी लेयर जो है वो OSI मॉडल की लेयर नहीं है? डिवाइस लेयर। डिवाइस लेयर जो है वो OSI की लेयर नहीं है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको OSI की 7 लेयर्स का पता होना चाहिए कि OSI में 7 लेयर्स जो हैं उनके क्या नाम हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज टू? बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो किस लिए यूज होता है? डिटेक्ट डेडलॉक, डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट डेडलॉक, प्रिवेंट डेडलॉक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रिवेंट डेडलॉक। बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो प्रिवेंट करता है डेडलॉक कंडीशन को होने से। कंपाइलर इज एन? कंपाइलर जो है वो क्या है? कंपाइलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा कंपाइलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ये। GUI स्मॉल पिक्चर्स डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप आर नोन एज? मतलब जो स्मॉल पिक्चर्स जो हैं डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रही होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आइकन्स कहते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस रिलेट्स टू? अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है बगैर किसी के इजाज़त के उसकी चीज़ यूज़ करना जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज में आती है। ठीक है। रोज आर आल्सो कॉल्ड? रोज को क्या कहा जाता है? रोज को टपल्स कहा जाता है, फील्ड्स कहा जाता है, रिकॉर्ड्स कहा जाता है। सो द आंसर इज टपल्स। रोज को टपल्स भी कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय टाइम लेटेंसी? टाइम लेटेंसी का क्या मतलब है? एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर अ डेटा पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन पॉइंट टू अनदर। इतना टाइम उसको कहा जाता है, उस टाइम को टाइम लेटेंसी, कि एक पैकेट को एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन जगह पे पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसे टाइम लेटेंसी कहते हैं। लैंग्वेज दैट आर इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर? वो कौन सी लैंग्वेज है जो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कंप्यूटर? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज,
मशीन लैंग्वेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शंस दो हैं, एक फ्लो कंट्रोल को देखना और एरर भी कंट्रोल करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के दो फंक्शंस हैं, फ्लो को कंट्रोल करना और एरर को कंट्रोल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस? इनमें से कौन सी ऐसी है जो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, MS वर्ड। तो कीबोर्ड और माउस जो है वो हार्डवेयर डिवाइस हैं, जबकि MS वर्ड जो है वो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। आउटपुट डिवाइस यूज टू, आउटपुट डिवाइस जो है वो यूज होती है किस लिए? व्यू एंड प्रिंट डाटा। एक तो देखने के लिए, अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नज़र आ रहा है हमें आउटपुट, तो वो हम देख रहे हैं, वो व्यू हो रहा है। और प्रिंट डाटा, एक प्रिंट हार्ड कॉपी में जो होता है वो भी आउटपुट ही होता है। रिजल्ट को हम प्रिंट कराते हैं अगर, तो वो आउटपुट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस? इनमें से कौन सी है जो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? तो स्विच जो है वो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। मे बी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि राउटर है, हब है, या कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो स्विच जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, हब भी नहीं है। स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी होती है उसे कंट्रोल करना? तो वो कंट्रोल पैनल से स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल पैनल। फायरवॉल इज यूज फॉर, फायरवॉल जो है वो क्यों यूज होती है? तो फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए यूज होती है। ठीक है, फायरवॉल कंप्यूटर में सिक्योरिटी के लिए यूज होती है। डिसीजन ट्री रीचेज टू इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग, डिसीजन ट्री जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है कैसे? सिंगल टेस्ट से, या दो टेस्ट करने से पहुंच जाता है, या सीक्वेंस ऑफ टेस्ट, क्या? ठीक है, तो डेस्टिनेशन ट्री जो है वो सीक्वेंस ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। डिसीजन ट्री, सॉरी, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करता है। एन एल्गोरिदम इन विच अ कंप्लीट एल्गोरिदम, इफ an algorithm is said to be a complete algorithm if it end with a solution, एक एल्गोरिदम को कंप्लीट एल्गोरिदम कहा जाता है अगर उसका जो है वो एंड आ जाए सोल्यूशन का, उसका सोल्यूशन आ जाए। इट बिगेन्स विद अ सोल्यूशन, या वो बिगनिंग में उसका सोल्यूशन आ जाए, सॉरी सोल्यूशन से वो बिगनिंग हो उसकी। इट कंटेन्स लूप, या वो लूप आए उसमें। तो जिसका जो है सोल्यूशन आ जाए एंड में, उस एल्गोरिदम को कंप्लीट एल्गोरिदम कहा जाता है। आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू अ गिवन प्रॉब्लम वी गेट, अगर हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक प्रॉब्लम पे, तो हम क्या गेट करेंगे? 100% रिजल्ट, एस्टिमेटेड रिजल्ट, जो हमने एस्टिमेट लगाया होगा वो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, या फिर रॉन्ग वैल्यू आएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एस्टिमेटेड। हमेशा 100% रिजल्ट नहीं आता, तो एस्टिमेटेड रिजल्ट जो हमने कैलकुलेट किया होगा रफली वो आ सकता है। सर्च एल्गोरिदम विच इज सिमिलर टू मिन मैक्स सर्च, जो सर्च एल्गोरिदम है सिमिलर है मिन मैक्स सर्च से, बट रिमूव द ब्रांचेस दैट डजंट इफेक्ट द फाइनल आउटपुट इज कॉल्ड, पर जो है वो रिमूव कर देता है ब्रांचेस को, उन ब्रांचेस को जो आउटपुट पे इफेक्ट नहीं कर रही, तो उसे क्या कहते हैं? DFS कहते हैं उस एल्गोरिदम को, BFS कहते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं कहते हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम को हम कहते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग। विच एजेंट डील विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट, इनमें से कौन सा एजेंट है जो हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट को डील करता है?
यूटिलिटी बेस्ड, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड या फिर लर्निंग एजेंसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूटिलिटी बेस्ड। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।